जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स विद अंकित पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम केवीएस पीआरटी के पुराने क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको हम डिटेल में उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और उसके ऑप्शन को भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन अपने नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से रखे हुए हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको हम पहले क्वेश्चन की। सबसे पहले हम यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हिंदी के देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी आपको यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है इस फैक्ट का, इसके आपको विलोम बताना है, अपोजिट मीनिंग इसके बताना है। तो फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट का मतलब होता है सत्य या सच्चाई, इसको तथ्य भी कहा जाता है, तथ्य या सच्चाई। ठीक। और फिक्शन का मतलब होता है कल्पना, और इमेजिनेशन का भी मतलब कल्पना करना होता है। और रियलिटी जो होती है ये वास्तविकता होती है, या वास्तविक इसको बोल सकते हैं, वास्तविकता। अब यहाँ पे दिया है तथ्य, सच्चाई, तो इसका हमको निकालना क्या है? अपोजिट, यानी कि विलोम। तो इसका उल्टा क्या होगा? लाई। लाई मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। तो अब सत्य, सत्य का उल्टा क्या हो जाएगा? झूठ बोलना। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी वर्ब की सही फॉर्म आपका यूज करना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो। जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे, आपका जो क्वेश्चन है, द हेड मास्टर टू स्पीक टू यू। आपको यहाँ पे क्या करना है? वर्ब की सही फॉर्म का प्रयोग करना है। दोस्तों, यहाँ पे आप सेंटेंस देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हेड मास्टर हैं जो स्पीक टू यू, यानी वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो वाक्य बन रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बन रहा है। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य में जो वर्ब लगती है, वो जो वर्ब में यस या ईएस लगा रहता है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि वांट्स है। यानी कि जो हेड मास्टर हैं वो चाहते हैं, टू स्पीक टू यू, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये चौथा हो जाएगा, वांट्स। और बाकी के ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि जो वांट के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। इज वांटिंग, वाज वांटिंग, ये सब वाक्य में प्रयोग में वांट के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। इसमें सही ऑप्शन आपका वांट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही फॉरगिव हावर्स फॉर 5 आवर्स। ही फॉर 5 आवर्स। अब यहाँ पे आपको भरना है वर्ब की सही फॉर्म कौन सी लगेगी। तो हैज बीन स्लीपिंग, मस्ट हैड बीन स्लीपिंग, वाज स्लीपिंग, हैड स्लेप्ट। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे फार का प्रयोग रहता है और उसके बाद आपको टाइम डिनोटिंग रहता है। तो ये कौन सा टेंस रहता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ एक ही वाक्य है और ये है हैज लगा हुआ है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, यानी वो 5 घंटे से सो रहा है। हैड स्लेप्ट होगा नहीं, क्योंकि हैड स्लेप्ट में ये परफेक्ट का है, परफेक्ट में फार नहीं लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा। ये है चक्षु पब्लिकेशन की पुस्तक, जो कि प्राइमरी टीचर के लिए केवीएस के लिए बनाई गई है। नए सिलेबस और पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल में मिल जाएंगे। उसके साथ में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको उसका डिटेल में एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न समाहित किए गए हैं और साथ यह कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद उत्तरमाला है और उत्तरमाला के बाद यहाँ पे उत्तर व्याख्या सहित दिया गया है। अगर आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक केंद्र से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके ले सकते हैं या फिर आप अमेजन पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट भी चौथा और पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है,
इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। यानी आपको जो अंडरलाइन पार्ट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या कह रहा है, आई शैल हैव मच प्लीजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। तो दोस्तों यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है, आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर, इस वाक्य में आपको जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे क्या गलती हुई है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई शैल हैव मच प्लीजर, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर, अगर आप मुझे रात्रि के भोजन पे आप बुलाते हैं तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। यहाँ पे इसे कहने का मतलब ये है। लेकिन जब आप किसी को कोई इनविटेशन देंगे तो उसके कहने का मतलब ये हो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। जब आप किसी को देंगे, होगी थोड़ी ना, तो बाद में बात की बात नहीं हो रही है। जब आप किसी को इनविटेशन देंगे तो वो तुरंत के लिए होगा। यहाँ पे जो शैल का प्रयोग किया गया है ये भविष्य के लिए हुआ है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई होना चाहिए यहाँ पे, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई, आपका जो इनविटेशन मुझे स्वीकार हुआ, आपने मुझे डिनर के लिए बुलाया, तो यहाँ पे शैल का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे होगा आई हैव मच प्लेजर, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई आपके जो इनविटेशन, जो रात का भोजन के लिए आपने मुझे इनविटेशन दिया उसको स्वीकार करके। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रॉबर मेड गुड देयर स्केप। तो आपको इस वाक्य में देखना है कि नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन द रॉबर मेड गुड देयर स्केप। यहाँ पे इतना पार्ट आपका अंडरलाइन है, इसमें आपको इसको करेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है डिड, इसके बाद यहाँ पे ये जो वर्ब लगे हैं ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। तो यहाँ पे जब आगे आप हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी तो फिर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म ना लग के यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जो कि होनी चाहिए क्या, अराइव। तो ये वाक्य आपका तैयार होगा नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फिर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जैसे ही पुलिस आती है और उसके तुरंत ही चोर जो है गायब होने में सफल हो जाते हैं। फिर अगला है द आइडियम्स गिवन द बिलो इज फॉलोड बाय 4 पॉसिबल मीनिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आइडियम्स फ्रेजेस का यहाँ पे सवाल है। बाय फिट्स एंड स्टार्स, बाय फिट्स एंड स्टार्स, इसका कहने का मतलब ये होता है रुक रुक कर चलना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर चलना। तो ये हो गया आपका सक्सेसफुली, तो पूरी तरह से हो जाएगा। इनकम्प्लीट मतलब अधूरा, सडनली मतलब अचानक, और इरेगुलर का मतलब क्या होगा, ये होगा आपका अनियमित यहाँ पे। तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इरेगुलरली, अनियमित। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। यानी आपको यहाँ पे सिनोनिम्स लेना है। सिनोनिम्स इसका मतलब होता है पर्यायवाची, यानी जो उसका सही अर्थ दे रहा हो। हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल, यानी यहाँ पे आपको सुपरफिशियल का आपको सिनोनिम्स बताना है, उसके समानार्थी यानी उसके समकक्ष जो अर्थ देता हो वो आपको बताना है। सुपरफिशियल का मतलब होता है अगंभीर या फिर दिखावटी, डबल मार्क, दिखावटी होता है। तो यहाँ पे एक्सीलेंट होगा नहीं, एक्सीलेंट मतलब समझते ही हैं आप, ब्रिलियंट, शानदार। और सैलो का मतलब होता है छिछला। एक्सेसिव मतलब अधिक होता है, कोई चीज़ एक्सेस अधिक मात्रा में।
उसके बाद ये हो जाएगा आपका अननेचुरल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा अननेचुरल, बनावटी इसका हिंदी अर्थ होगा, या फिर अस्वाभाविक भी इसी का अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूछा है इसका सही आंसर हो जाएगा अननेचुरल। उसके बाद है इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैव एन एरर, यानी आपके यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है जिसके एक पार्ट में आपका एरर है। चूज द वन विच हैज द एरर इफ एनी, आपको इसमें से आपको एरर छांटना है। इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी, यहाँ पे आपको छांटना है। यहाँ पे देखिए एरर आपको इस पार्ट में देखने को मिलेगी। देखिए जब आपका इट इज़ हाई टाइम या फिर इट इज़ अबाउट टाइम, देखिए इट इज़ हाई टाइम या फिर इट इज़ अबाउट टाइम ये दिया हो, या फिर इट इज़ टाइम दिया हो, अगर ये सब दिए हैं तो फिर आपका सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगेगी, इसके बाद जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो इसकी जगह पे यहाँ पे क्या होगा, सेंट का प्रयोग होगा। इस वजह से इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे दूसरे पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट के हिसाब से यहाँ पे सेंट होना चाहिए था। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, या फिर इसको कट्टरपंथी भी बोलते हैं। कट्टरपंथी, रूढ़िवादी कौन होता है, जो पुरानी विचारधाराओं पर चलता है, अपनी बात पे अडिग रहता है, जो बोल देता है वो उसी पे चलता रहता है, यानी पुरानी जो परंपराएं हैं उसी पे चलता रहता है। तो वन हु होल्ड्स established opinion, one who is self opinioned, one who has no opinion, two ones, one who flaunts established opinions। इसका जो सही आंसर होगा वन हु होल्ड्स established opinions, जो कि पुरानी विचारधाराओं को रखता है, पुरानी विचारधाराओं पर चलने वाला या रखने वाला, पर चलने वाला या मानने वाला, जो भी समझे आप। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और यहाँ पे इंग्लिश का आखिरी क्वेश्चन है एक्सप्लिसिट, इसका मतलब होता है स्पष्ट। तो यहाँ पे ड्राइंग कट ए सीक्रेट फ्रॉम समबडी, ये भी नहीं होगा। कंपेरिजन दैट इज आउट ऑफ प्लेस, तो स्पष्ट का मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ऐसा आप कथन बोल रहे हो जो एकदम क्लियर हो यानी स्पष्ट हो। तो यहाँ पे आपका तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके इंग्लिश के 10 के 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम चलते हैं हिंदी पे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल लिखा हुआ है। तो इसका जो सही यहाँ पे वर्तनी होती है वो आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना रहता है, दोनों जा यहाँ पे आधे होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना रहता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे इस वाले को चूज कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं है, आपका एक ऑप्शन ही सही है, दोनों जा आधे होते हैं। जल्दी चलो, रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चलो ये एक क्रिया है, और जब क्रिया की कोई विशेषता बताता है तो वहाँ पे क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है क्रिया विशेषण का, और वो है चौथा। यहाँ पे चलने की क्रिया की विशेषता जल्दी से बताई जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय
नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है। यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो पर्वत की पर्यायवाची नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे भूधर, नग, नभ, शैल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नभ। नभ का क्या होता है? गगन, अंबर, आकाश, व्योम, ये सारे नभ के पर्यायवाची हैं। बाकी यहाँ पे जितने भी हैं ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। भूधर, नग, शैल ये आकाश का पर्यायवाची है। सुख चैन में समास क्या है? देखिए, जब कोई भी यहाँ पे समास में आपको ध्यान देना है, दोनों पद यहाँ पे देखिए चैन भी प्रधान है और सुख भी प्रधान है, और साथ में यहाँ पे योजक चिन्ह जो लगा हुआ है, जब ये चिन्ह अगर लगा हो तो द्वंद्व समास होता है। इसका मतलब होता है सुख और चैन, ठीक इस तरह से। इसी में एक अपवाद है जिसको जिसको बोला जाता है देवासुर। ये एक वाक्य है, इसमें हाइफन नहीं लगा रहता है, ये जो आपको लगा हुआ है ये नहीं लगा रहता है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है देव और असुर, ये भी द्वंद्व समास ही है। द्विगु समास क्या होता है? ये संख्या के लिए होता है, बाकी के समास फिर आप जानते ही होंगे। छाती पर सांप लौटना, यहाँ पे मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कष्ट पाना, भयभीत होना, साहस का काम करना और ईर्ष्या करना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ईर्ष्या करना हो जाएगा। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग, तो यहाँ पे उपसर्ग आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आगे क्या लगा हुआ है? परि। तो यहाँ पे इसका जो उपसर्ग हो जाएगा वो परि हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। आपको कौन सा अशुद्ध वाक्य है? इस बार फसल अच्छी होगी, सही है। बैठक का समय 4:10 होगा, ये भी सही है। जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, ये भी सही है। हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे, यहाँ पे इस वाक्य में त्रुटि है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे, यहाँ पे इसमें एरर है, इसका सही होगा आप भी चलेंगे। गे होना चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे चलोगे लिखा हुआ है चलेंगे होगा। सिंह वन में रहता है रेखांकित में कारक आपको पहचानना है। तो यहाँ पे में का प्रयोग किया गया है, और में का प्रयोग होता है अधिकरण में। अधिकरण कारक में या पर का प्रयोग किया जाता है। अपादान का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे तो यहाँ पे बी होगा अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक। फिर विद्वान का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होगा वो विदुषी होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। शाखा का बहुवचन आपको बताना है। शाखाएं, सखियां, शाख और शाखें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, शाखाएं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 10 इंग्लिश के और 10 हिंदी के नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से थे, इसमें हमने आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस करके दिया है। अब आता है पार्ट 2। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिससे कि काफ़ी वीडियो लंबी ना हो। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये सीरीज अभी हम जल्दी शुरू किए हैं, इसमें आप अपने राय जरूर दें। अगर आपको लग रहा है कि आप हमें सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएं तो सब्जेक्ट वाइज हम वीडियो लेके आएंगे, या फिर अगर कंबाइंड पूरा प्रैक्टिस सेट के हिसाब से जिस तरह पेपर में आता है सारे सब्जेक्ट को एक में कंबाइंड किया जाए तो उस तरह से कहेंगे तो उस तरह से लेके आएंगे। जैसा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे उस हिसाब से हम आगे करेंगे।
मिलते हैं वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।